हमने कहा कि पढ़ने चल रहे हैं रेशनलाइजेशन, और रेशनलाइजेशन में मस्ट है कि मुझे बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, छोटे छोटे क्वांटिटी में जो है वो आने चाहिए पहले, तब ये सही हो पाएंगे, नहीं तो सही नहीं होंगे। और बेसिक चीजें सही करने में मुझे 2 दिन लग जाएंगे, तब मैं अपने 9th के रेशनलाइजेशन पे आ पाऊंगा। ठीक, इसके लिए आज सिखा रहा हूं, पीके गर्ग है सबके पास, उसमें छोटे छोटे देखिए क्वेश्चंस दिए हैं, एक बार उसको देख लीजिएगा, नहीं तो कल हम आपको वर्कशीट इसका दे देंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चंस का। सबसे पहला काम करिए, इसमें पहला टॉपिक डालिए मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। जो हम पहले पढ़ेंगे वो है आपका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। पहला मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है? देखिए, अगर हम ये कहें कि आपके पास लिखा है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? पहचानिए, यहां पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज किया जा रहा है, और जब आप इसको लिखेंगे तो रूट में जो इसके रूट में एक नंबर ए है और इसके रूट में एक नंबर क्या है? बी है, और दोनों का हमेशा क्या कर लेंगे? मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका a इंटू बी। इसके एप्लीकेशंस देखिए किस तरीके के आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी। मान लीजिए आपको दे दिया गया, बात नहीं करेंगे प्लीज, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, तो आपको करना क्या है? रूट लगा लेना है, और जो रूट के अंदर दोनों नंबर है उनको नॉर्मली जो मल्टीप्लिकेशन है वो कर लेना है। मींस 2 इंटू क्या हो जाएगा? 6। एक टाइप ये हो सकता है। दूसरा, मान लीजिए आपको ऐसा कोई नंबर दे दिया जाए 2√3 इंटू अंडर रूट 2, ऐसा नंबर। अब आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें है इस 2 को, 2 कैसा नंबर है? रेशनल है कि इरेशनल है? कैसा? इरेशनल रेशनल है। और अंडर रूट 3 कैसा नंबर है? अंडर रूट 2 कैसा नंबर है? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 2 रेशनल है, और इसमें कोई नंबर नहीं है ऐसा मल्टीप्लाई है भी तो 1 है, वो हिडन है। इसका मतलब सबसे पहले इसका रेशनल 2 लिख लेना है इनटू। अब इरेशनल का इरेशनल से मल्टीप्लाई करना है, मतलब अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 क्या होता है? इसके पहले लगा लेना है रूट, और 3 2 जा 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 6। कभी भी इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कभी भी इस 2 को इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और अगर आप अंदर लाना चाहते हैं तो अभी हम एक्सपोनेंट्स पावर में सिखाएंगे कैसे वो अंदर आता है। अगर वो कोई नंबर बाहर है, जैसे 2 ऐसे है बाहर, यहां 5 था, अगर आप इसको अंदर ले जाना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं चोंच। ये जो है इसमें देखियो कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है 2। और जब ये हम ऐसा कह दें कि तुम बाहर ना रहो भैया, तुम अंदर चले जाओ, तो ये अकेले अंदर नहीं जाता, ये कहता है मैं अंदर जाऊंगा लेकिन अपनी पावर लेकर जाऊंगा, और 2 की पावर लेकर अंदर जाता है। तो जब इसको अंदर भेजते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2, ऐसे नहीं, 2 की पावर 2 देकर भेजते हैं अंदर, स्क्वायर उसका अंदर भेजते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी अगर ये अंदर भेज भी रहे हैं कि भैया जाओ अंदर,
तो हम उसका स्क्वायर अंदर भेजेंगे, उसको नहीं अंदर भेजेंगे। ये बात समझ में आई? तो यहां पे ये हो गया। और अगर एक टाइप और देखिए, अगर √3 इंटू √3 है, दोनों सेम नंबर, जब आपको सेम नंबर दिखें, √3 इंटू √3 पहले देखो क्या लिख सकते हो, 3 3 और 9 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं। ठीक है। और इसका शॉर्ट ट्रिक ये नहीं करना, अभी लिख मत, अभी टाइम देंगे लिख लेना, ये आपको अब नहीं कर रहा है। जब आपको दिख जाए कि 3 इंटू √3 सेम नंबर दिख रहे हैं, तो क्या लिख लेना है डायरेक्टली? हमने कहा कि √5 इंटू √5 क्या लिख लेना है? हमने कहा √7 इंटू √7 क्या लिख लेना है? जब दो सेम नंबर का रूट मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर लिख लेना है। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये आपका था मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेशन। अब इसी मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी में एक नंबर था 7 इंटू √5, इसको क्या करेंगे? इसको डायरेक्टली 7 क्या नहीं करेंगे, क्या अलाउ नहीं है, ये नहीं करेंगे, 7 5 35 नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। ध्यान रख लेना, क्या नहीं करना है कि 7 का 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर 7 का 5 से मल्टीप्लाई करने की शौक लगी है तो 7 का स्क्वायर अंदर तब भेजो। अकेले 7 जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो बोलेगा मैं अगर जाऊंगा तो 7 का स्क्वायर लेकर जाऊंगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर कहीं ऐसा लिखा है 5√3, तो क्या नहीं करना है कि 3 इंटू 5 नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है? हमने कहा कर सकते हैं हम 3 इंटू 5 का स्क्वायर। ये बातें समझ में आई सबको? ये √AB टाइप की आइडेंटिटी हो गई। इसको लिखिए, इसको लिखिए और लिखते रहिए। अभी दूसरा हम लाते हैं, दूसरी आइडेंटिटी आप डालिए, पहले इसको लिख लीजिए। अरे विक्रम, दादी अभी तुम्हारी हैं कि नहीं? वो जो रिटायर्ड हुई थी टीचर से, अभी हैं? जानते हो उनको क्या तुम? नहीं, उन प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुई थी ना, वो इंटर कॉलेज की। कहाँ के? हाँ, रामगंज के हैं। तभी तुम पूछ रहे हैं, इनके भाई जो हैं, इनके चाचा या भाई लगते थे जो पढ़े थे यहाँ, उसी समय रिटायर हो गई थी जब वो पढ़े थे, शायद 2018 में रिटायर हुई थी ना। तो वो उनके पापा आपके बड़े पापा लगते थे। चाचा क्या कर रहे हैं इस समय? वहीं पे हैं। चलिए, हो गया। डिवीजन आइडेंटिटी देखिए, डिवीजन आइडेंटिटी √A/√B जैसा अगर मिले तो आपको क्या कर लेना है? बड़ा सा रूट लगाना है, A/B कर लेना है। सेम एप्लीकेशन कर सकते हैं। देखिए, इसके भी वही काम। पहला, अगर जैसे आपका टाइप मिला √3/√5, तो आपको क्या कर लेना है? 3/5। अगर आपके सामने मिला √3/√9, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ा सा √3/9, और इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√3। ये बात समझ में आई? ठीक। दूसरा, इसको लिख लिया? हाँ लिखो, लिखो लिखो लिखो, लिखते रहो लिखते रहो। हाँ लिखते रहो, अब लिखते रहो।
हो गया। आइए अगला आप डालिए कॉन्जुगेट आइडेंटिटी। कॉन्जुगेट आइडेंटिटी, नमस्ते। कॉन्जुगेट आइडेंटिटी, ये कॉन्जुगेट आइडेंटिटी क्या है? कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब होता है एक ब्रैकेट में सेम क्वांटिटी अगर प्लस में है तो दूसरा उसी ब्रैकेट में क्या होगा, अगले ब्रैकेट में माइनस में। जैसे अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आए रूट ए प्लस रूट बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में रूट ए माइनस रूट बी आए, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है। यहां तो हम बड़े आसानी से लगा सकते हैं, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी। आपने पढ़ा है इसको? अगर आपने ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी होगी a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी, तो इसकी वैल्यू आती a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इसको यूज करें यहां पे भी तो क्या दे देगा? देखिए ये यहां पे दे देगा अंडर रूट ए का स्क्वायर, अंडर रूट ए का, और फिर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। फाइनली इसका रिजल्ट क्या बना? इसका रिजल्ट बना a माइनस बी। अगर ऐसा दिखे तो सीधे हमको क्या कर लेना, a माइनस बी कर लेना है। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे अगर आपके सामने आ जाए रूट 5 माइनस या रूट 7 माइनस रूट 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में रूट 7 प्लस रूट 5 दूसरे ब्रैकेट में। अब इसको हमें डायरेक्टली अगर सॉल्व करना है तो 7 माइनस 5, लेकिन कब याद रखना, एक में सेम क्वांटिटी दोनों में होनी चाहिए। क्या चीज ऐसे में नहीं अलाउ है? अगर कोई कहता रूट 7 माइनस रूट 5 और दूसरे में रूट 11 माइनस रूट 5, ये नहीं अलाउ करेगा, कंजुगेट नहीं है। कंजुगेट का मतलब एक ब्रैकेट में अगर माइनस है तो दूसरे में वही चीज प्लस होनी चाहिए, अगर एक में प्लस है तो दूसरे में वही चीज इनटू में माइनस होनी चाहिए। ये है कंजुगेशन, ये है कंजुगेट। तो ये चीज आप जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो सीधे आ जाएगा 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। ये बात समझ में आई? अब देखिए और एग्जांपल्स, अगर आपके सामने आता है रूट 11 माइनस रूट 7 और दूसरे ब्रैकेट में आता है रूट 11 प्लस रूट 7, तो डायरेक्टली क्या लिख लेना, 11 माइनस वैल्यू कितनी, 4 आ गया। ये कर पाएंगे? नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आइए, हाँ लिख लो। ठीक, आगे बढ़े। चलिए आइए, क्या हुआ अगला देखिए, अगला है चौथा। देखिए चौथा हमारा है बायनोमियल आइडेंटिटी। हाँ,
बायनॉमियल प्रोडक्ट आइडेंटिटी, बायनॉमियल प्रोडक्ट आइडेंटिटी, बायनॉमियल प्रोडक्ट आइडेंटिटी। बायनॉमियल प्रोडक्ट आइडेंटिटी क्या है, ये आप लोग अच्छे से पढ़े हो। दो ब्रैकेट की क्वांटिटी पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना। जैसे अगर आप ये देख रहे हो, स्क्वायर रूट आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम सारे नंबर स्क्वायर रूट वाला लेंगे, नहीं तो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी भी ले सकते थे। हम ये ले लें रूट ऑफ ए, यहां से रूट ए, अगले में रूट बी, और फिर अगले में रूट सी प्लस रूट डी, ये ले लिया। इस पे कौन सा रूल लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ, कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ ठीक है। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, प्रत्यूष की लड़ाई सबसे, ये है प्रत्यूष ए, इनकी लड़ाई सबसे सी प्लस डी, और यहां क्या लगा था, प्रत्यूष के बाद शोभित, शोभित है, शोभित और प्रत्यूष के बीच में प्लस का आंकड़ा, प्लस, यहां प्लस लगा था तो प्लस लगा लो, रूट बी लिखा था तो रूट बी लिख लो, ठीक है। अब देखिए ये पूरी लड़ाई प्रत्यूष के साथ हुई और उसी ग्रुप की फिर से लड़ाई शोभित के साथ हुई, मतलब रूट ऑफ सी प्लस रूट ऑफ डी, बोल मत, बात समझ में आई। फिर उसके बाद देखिए, अब इस पे जब हम देखेंगे तो पहले इसको एक स्टेप लिख लो, रूट ए इंटू रूट सी प्लस रूट ए इंटू रूट डी प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट बी इंटू रूट डी। इसके लिए क्या करें, सभी अलग अलग ब्रैकेट को देखिएगा जो अलग कर रहे हैं, हाँ सभी अलग अलग ब्रैकेट को देखिएगा। जब मैथमेटिक्स में एक स्टेप चल रहे हो तो दूसरे को नहीं सोचना चाहिए, जब अपना पेट भर रहा है तो दूसरे पे नहीं सोचना चाहिए, पहले हम खा लेंगे, देखेंगे जो कोई पाएगा कि नहीं पाएगा, ठीक है वो अच्छा है। फिर उल्की पानी साथ में ही दोनों बनाए थे, हाँ चलिए अब देखो, हम इसको देख रहे हैं, एक एक ब्रैकेट को देखेंगे, एक में रूट ए, एक में रूट सी, रूट 3 रूट 2 वाला प्रोसेस पढ़ चुके हैं, बड़ा सा रूट लगाना है, बोल मत, बड़ा सा रूट लगाना है और ए का सी से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो क्या लिख लेंगे इसमें, ए सी प्लस रूट लगाना है, क्या लिख लेना भाई, ए डी लिख लेना है, प्लस रूट लगाना है, क्या लिख लेना है, बी सी लिख लेना है, बी सी, फिर प्लस रूट लगाना है, क्या लिख लेना, बी से डी लिख लेना है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हाँ क्या बच्चे, पानी पीने जाओ, हाँ कुछ कह रहे थे अभी, एसी, तुम्हें नहीं पता कि ए का सी से मल्टीप्लाई हो रहा है एसी, थोड़ा दिमाग एक्टिवेटेड रखना चाहिए ना, तब सही होता है मैथ। अब पता लगा कि कामा बिंदी दे पूछ पूछ लिख बे, जो पढ़े उनको पूछ रहे थे, जानते हैं वो वही नोएडा में है ना इस समय, चाचा एमईटी में होंगे तुम्हारे,
चलिए अगला डालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी। पांचवा परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी। परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी में नंबर ले लिया रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी। हमने कहा इसका होल स्क्वायर करो, इसका होल स्क्वायर करो। हम सबने क्लास 8 में ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है। किसको किसको याद है? एक हाथ, दो हाथ, तीन, एक 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9, सबको याद है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम इसको ये कह दें कि ये फर्स्ट टर्म है ऐसे, और ये आपका सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर कहीं भी मिले, हम इस सेंस में याद करेंगे। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म की जगह पे कौन है? रूट ए है। तो हम क्या लिखेंगे? रूट ए का होल स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म में क्या है? रूट बी है, तो रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। ये बात समझ में आ गई? अब क्या करना है? अब आपको देखना है ए, क्योंकि किसी भी रूट का स्क्वायर क्या हटाता है? अपना रूट हटा देता है। रूट नंबर का स्क्वायर, अगर हमने कहा रूट 3 का स्क्वायर 3 दे देगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 दे देगा, रूट 6 का स्क्वायर 6 दे देगा, रूट 8 का स्क्वायर 8 दे देगा, तो रूट ए का स्क्वायर ए दे देगा। ऐसे रूट बी का स्क्वायर बी दे देगा, प्लस इसमें 2 इंटू रूट ऑफ ए इंटू बी हो गया। तो ये आपकी आइडेंटिटी हो गई, रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। चलो ठीक है, ये बन गया। हाँ लिख लो। हो गया? आइए लिख ले भाई, लिख ले। हाँ कौन था? शोभित? दोनों लोग कम से कम 1000 का रोज बिजनेस करते हो, और ज्यादा? अच्छा 5, 1.5 लाख रुपए महीने। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल पे। इसी में ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट है इसका रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी का स्क्वायर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस क्या लगाएं? माइनस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। रूट ए का स्क्वायर क्या देगा? ए प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी। तो ये हो गया आपका रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ये बन गया आपका। नेक्स्ट पे आइए। नहीं, अब इसी आइडेंटिटी पे चल रहे हैं सवाल लगाने। सभी लोग इसको पहले लिख लो, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
उस आइडेंटिटी पे इन सभी सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। √5 इंटू क्या है, √45। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 45। ध्यान रखना अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, इंटू मत करने लगना। क्या नहीं करना कि 45 का 5 से मल्टीप्लाई करने मत लगना, अभी 45 को फैक्टर में बना लो। इसमें देखिए क्या कुछ पेयर मिलता है कि नहीं मिलता। 5 इंटू, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 3 या 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए क्या डिजिट पेयर्स में आ गई, किसके किसके आ गई, एक तो 5 का आ गया और दूसरा 3 का आ गया। इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर इंटू 3 का रूट के अंदर जो स्क्वायर होते हैं प्रोडक्ट में वो बाहर चले आते हैं। बाहर कौन कौन आएगा, 5 इंटू 3, वैल्यू कितनी आ गई 15। याद रखना अगर कहीं 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता और आप लोग सोचते कि 5 प्लस 3 लिख दो, तो ये नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये सिर्फ किसमें होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है। तुम लोग को कह रहे हैं समझ लो। नहीं तो सारी मस्ती पेपर में निकलेगी, देख लीजिएगा। फिर देखिए कि ऐसा गलती हम लोगों को पता है, जब पेपर कॉपी चेक करते तो ऐसी गलती तमामों मिलती है। 100 बच्चे की कॉपी चेक करो तो 20 ऐसी गलती की होती। 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है तो 5 प्लस 3 कर दिए उसको। ये कभी नहीं अलाउ होता, इस चीज का ध्यान रखना। ये कब होता है, जब इंटू में होता है। 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर है तो 5 इंटू 3 बाहर आ गया, लेकिन ऐसा होगा तो बाहर नहीं आएगा। अगला सवाल देखिए, अगला है दूसरा, √2x इंटू √8x। सॉल्व करेंगे तो बड़ा सा पहले रूट लगा लेना है और उसमें क्या कर लेना है, 2x इंटू 8x कर लेना है। 2x इंटू 8x कर लेना है। देखो इसको लिख सकते हो 2 इंटू एक्स, इसको लिख सकते हो 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू एक्स। देखो पेयर ढूंढो, एक्स का एक पेयर मिल रहा है, मिल गया। 2 का एक पेयर यहां से मिल रहा है और 2 का एक पेयर यहां से मिल रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू फिर 2 का स्क्वायर। 2 के कितने पेयर मिल रहे थे मुझे, 2, इसलिए 2 का 2 बार स्क्वायर किया गया और एक पेयर एक्स का मिल रहा था, एक्स स्क्वायर। ये बातें समझ में आई, सभी मल्टीप्लीकेशन में है, तो जिसका स्क्वायर होता है वो बाहर हो लेता है। तो ये 2 बाहर आया इंटू एक्स बाहर आया इंटू फिर 2 बाहर आया। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 2 जा 4x। क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4x। बातें समझ में आई, ठीक। अगले पे आते हैं, ये दोनों हो गए, लिख लिए सभी, ठीक है। हाँ लिखो लिखो, हम इसको यहां लाते हैं। फिर देखिए तीसरा, देखिए √2 अपॉन √50, √2 अपॉन √50। इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था, बड़ा सा रूट लगाना है 2 अपॉन 50। क्या 2 से 50 कटेगा, हाँ, तो ये क्या दे देगा
रूट 1/20, तो 1/25 का रूट तो बाहर आ जाएगा। इसको लिख सकते हो आप ऐसे 1/5 का स्क्वायर, और स्क्वायर बन जाए तो 1 का स्क्वायर 1/5 क्या आ गया, बाहर आ गया। देखिए 1 को 1 का स्क्वायर कर दो, 25 को 5 का स्क्वायर कर दो, और जो स्क्वायर क्वांटिटी बनती है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, अगला देखिए क्या था, चौथा देखिए, √54 डिवाइडेड बाई √50 इज इक्वल टू, इसको पहले ऐसे बना लो, बड़ा सा रूट 54/50, क्या ये किसी से कटे पिटेगा, 2 से, तो ये हो गया आपका 2 2 जा 4, 2 2 जा नहीं 27, और ये आपका आ गया 25। अब कटेगा नहीं, लेकिन फैक्टर होके पेयर बनेगा, ये रूट के अंदर ही हुआ है। इसको लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको लिख सकते हो 5 इंटू 5। अब इसमें से देखिए 3 का स्क्वायर इंटू 3 और नीचे 5 का स्क्वायर, रूट लगा रहेगा। कौन कौन बाहर आएगा, कौन कौन बाहर आएगा, रूट वाला 3/5 बाहर हो जाएगा, और एक 3 और बच रहा है, उस पर रूट लगा रह जाएगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इधर अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 और √3, तो 3/5 √3 बन गया। अभी और कोई बचे, ये बचा है, ये पांचवा बताएंगे प्रत्यूष, खड़े हो जाओ। पांचवा आप बताएंगे, करना क्या है उसमें, कोई बहन के आगे नहीं, बगल से इनको बताने दो। ना तो आज 10th की केमिस्ट्री में देखा सोल्यूशन बनाए है, और ये तो कपिला दे भाई, हाँ यही सोल्यूशन इनका दे दे, बब्बे दवाई काम आए। आज 10th वाली क्लास में एक्टिविटी है रही, तो कम सोल्यूशन दे दे बब्बे, हो गया 3√3 प्लस √3। खड़ा हो जाओ पहले, कहते ही इतना समय लागे